नमस्कार। कजारिया कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर निकल के आए हैं। सबसे पहले नंबर देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। क्वार्टर वन के नंबर हो गए या फिर उसके बाद चार्ट हो गए या हो फंडामेंटल। फोकस करते हैं सेल्स के ऊपर। कैसे रहे इसके सेल्स YOY बेसिस पे 94% की आपको उसमें जंप दिखाई पड़ी। इसे आप काफी अच्छा कह सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम बात करें ना नेट प्रॉफिट के ऊपर, जरा नेट प्रॉफिट आप खुद ही पढ़िए। 8398% की इसमें जंप दिखाई पड़ रही है। जो पहले हो चुका था 0.5 बिल्कुल खत्म हो चुका था, अब जाके ऐसी जंप के बाद वो आपको 46 CR के आसपास दिखाई पड़ रहा है। यानी चीजें कुछ रिकवर हो रही है, ये हमें यहां से समझ में आ रहा है। बात करें इबिटा की, इबिटा में भी आपको जंप दिखाई पड़ रहा है 329 के आसपास। यहां पर भी रिकवरी का साइन है। और नेक्स्ट बात करें ईपीएस का, ईपीएस जो चला गया था बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, 0.09 बिलो बेसमेंट चला गया था। वहां से कुछ इसमें ऑलमोस्ट 3 के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्या बता रहा है हमें से कुछ रिकवरी हुई है आफ्टर कोविड के बाद। तो क्वार्टर वन के नंबर आप इसे अच्छा कह सकते हैं। इस क्वार्टर में तो अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमें पता चलेगा ईयरली बेसिस पे। आप यहां देखेंगे 5 साल में जिसकी सेल्स ग्रोथ रही है 2.86 पुअर है। बात करें 3 साल में सुपर पुअर है, और 1 साल में तो इसका रीजन तो हम जानते हैं माइनस में चला गया। तो यहां से तो उतने इंप्रेसिव नहीं नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे। नेक्स्ट अगर हम फोकस करें प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, 5 साल में 10+ और 3 साल में 1 0 हट चुका है, ओनली 1 रह चुका है। बात करें 1 साल में, यहां पर कुछ आपको चीजें सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट अगर फोकस करें आरओई के ऊपर, आरओई इसका पहले 21 के आसपास था, 20 से ऊपर चला गया था, जो अच्छी बात है। अभी अगेन 16-17 के बीच में चला, इसे आप ओके तो अच्छा कह सकते हो। नेक्स्ट फोकस करते हैं आरओसी के ऊपर, 30 और 20 के बीच में आ चुका है। यानी 5 साल पहले 30 था, अभी हो चुका है 20 के आसपास। अभी भी ये ओके अच्छा के कैटेगरी में है। अगर जरा और ऊपर चले जाए तो हमारे लिए और भी ये सुपर अच्छा हो सकता है। इसके ऊपर फोकस रखना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट अगर फोकस करें इसकी प्लेजिंग कितनी है, प्लेजिंग देखें ना, उससे पहले ये एक चीज देख लेते हैं। प्रमोटर के पास जो है 47+ था सितंबर 20 में, और अभी है 47+, तो उन्होंने उतना ही रखा है। अगर बात करें एफआईएस की, 23 था सितंबर 20 में और अभी है 25। इन्होंने 2% के आसपास अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। डीआईएस की बात करें 16 से 14 ऑलमोस्ट 14.89 आ चुका है, जरा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। बाकी पब्लिक की बात करें 11.97, 12 से था, 12 के आसपास वही है। यानी ये कह सकते हैं जो स्मार्ट मनी है उनका इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट दोनों बना हुआ है। उनका बना हुआ तो म्यूचुअल फंड का भी देख लेते हैं। 4 म्यूचुअल फंड आपके सामने हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ। सबसे पहले जो नाम निकल के आ रहा है मोतीलाल ओसवाल का, लार्ज एंड मिड कैप। उसका सेकंड है एसबीआई का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। थर्ड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, और उसके बाद कोटक इमर्जिंग इक्विटी। ये वो 4 फंड है। एज ऑफ नाउ तो आपको 4 ही दिखाई दे रहे हैं। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे या फिर जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जब आप उनसे पूछेंगे, आपको और भी नाम दिखाई पड़ सकते हैं। उसके बाद फोकस करते हैं प्लेजिंग के ऊपर। प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, ना ही लास्ट क्वार्टर में थी ना ही अभी है, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन बाकी फंडामेंटल की बात करें, ये सो ही है, बहुत अच्छे ने जिसे देख के वाव निकल जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा इसके बाद ना इसी को इसके पीयर के साथ कंपेयर करते तब जाके हमें ठीक से चीजें समझ में आएंगी। पी के हिसाब से देखिए, सबसे पहले कजारिया का चल रहा है 47+ का पी चल रहा है। बाकी अगर हम देखे जाए तो सभी के पी थोड़ा सा हाई है, लेकिन इसके अगर देखा जाए तो 47 और इससे अगर कोई नीचे है 10 एंड उसके बाद एक आखिरी में और है, उसका तो पी कहीं और ही है, तो उसको तो हम अवॉइड ही कर देते हैं एज ऑफ नाउ। तो हम सिर्फ फोकस करते हैं टॉप के 4 के ऊपर। तो यहां से हमें ईपीएस समझ में यह आ रहा है कि इंडस्ट्री के आसपास या फिर इंडस्ट्री जो बाकी जो प्लेयर हैं उनसे थोड़ा नीचे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईपीएस की बात करें, इसका ईपीएस है 21 के आसपास। बाकी सीरा की अगर बात करें 77 है, वहां से काफी नीचे या फिर सीरा का काफी अच्छा है बोल सकते हैं। बाकी उसके नेक्स्ट अगर बात करें जो बाकी प्लेयर हैं उनके काफी कम है। तो यहां पर भी कंपनी आपको सेकंड नंबर पे दिखाई दे रही है ईपीएस के हिसाब से। आरओई की बात करें सबसे ज्यादा इसी का है, और आरओसी की बात करें यहां पर भी सबसे ज्यादा इसी का। ईपीएस में पीछे है, इंडस्ट्री पी से इसका पी नीचे है, तो इस हिसाब से हमें यहां पे ठीक लग रहा है। कितनी चीजें ठीक हैं उसकी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट हमें एग्जैक्टली बता देती है। आपके सामने जून 20 से लेकर अभी तक के जून 21 तक का डेटा आपके सामने। हम फोकस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। जून 20 में था -8 के आसपास, और वहां से अब होते होते 80 के आसपास आ चुका है। चीजें आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। बीच में कुछ क्वार्टर ऐसा आए थे जब -8 से 144 गया था, 182 गया था, 191, और इस बार आपको डिप दिखाई पड़ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेक्स्ट अगर फोकस करें तो यहां पे तो अच्छी बात है नहीं, डिप तो हमें समझ में आ गया। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के ऊपर, सेकंड लास्ट लाइन के ऊपर फोकस करते हैं। यहां ये था अगेन 9, ये था जून 20 में -27। उसके बाद जरा सी रिकवरी जैसे आनी शुरू हुई 89, 119, 127, और यहां फिर से हमें एक डिप दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो पॉजिटिव में बट हमें डिप दिखाई पड़ रही है। अब यहां पे डिप है तो ईपीएस में भी होगा। जो नेगेटिव में था वो 5 में आया, 7+ गया, 7 ऑलमोस्ट 8 को टच किया, और फिर से अगेन डिप, इस डिप की वजह से फिर से नीचे आ चुका है।
इन सब के बाद अगर मार्केट में जो एनालिस्ट बैठे हैं, जानकार बैठे हैं, उनके सुने तो जो बाई की रेटिंग दे रहे हैं 75% एज ऑफ नाउ बाई की रेटिंग दे रहे हैं। होल्ड की 25% है, सेल की कोई भी नहीं है। जब हम इसका चार्ट को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सेल करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें इनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, ना ही हमारे ऊपर। आपको अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। इसके बाद फोकस करें कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर को आपके सामने, जिसका जो मैक्सिमम लो है 1.43 के आसपास है और जो मैक्सिमम हाई है 1000 प्लस है। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से इसने रिटर्न दिया। हिकअप आया है, क्रैश भी हुआ है, कोविड का क्रैश भी आया है, उसके बाद भी लॉन्ग रन में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को निराश बिल्कुल नहीं किया और जो कोविड का फॉल था उससे भी ऊपर चला गया। यहां से हमें यह बता रहा है लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न दिए। शॉर्ट रन के अगर क्विकली कवर कर लें कैसे दिए, 3 साल में 122%, 2 साल में भी 118, 1 साल में भी पैसे को डबल किया, 6 महीने से ये 14% के आसपास। तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि हर पैरामीटर पे इसने रिटर्न दिए हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में उस तरह से नहीं दिए। 3 महीने की बात करें 12% प्लस दिए। अब देखते हैं इसके बाकी चीजों के ऊपर। ऐसे रिटर्न देने के बाद वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए क्या? एक दफा देख लेते हैं, इंडस्ट्री पी चली 50 के आसपास और हमने देखा था कि ये 53 के आसपास है, यानी उसी के आसपास है। बहुत महंगा नहीं मिल रहा है। जब हमने इसको पीयर कंपैरिजन किया था वहां पे भी हमें नीचे ही मिला था। ईपीएस की बात करें, ईपीएस थोड़ा सा पुअर है, लेकिन फिर भी उतना पुअर नहीं है, 18 के आसपास एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। बात करें डिविडेंड यील्ड की, 1% के आसपास है, 0.98 के आसपास, यानी कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है। डिलीवरी की बात करें आज के दिन की 39 के आसपास इसकी डिलीवरी आज के दिन हुई है, जिसे आप अच्छा ही कह सकते हो। और आज के दिन 0.47% डाउन है रहा। मार्केट आज डाउन थी, आप जानते हैं। इन सबके बाद इसके चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। चार्ट शुरू करते हैं वीकली से। इससे पहले कि हम चार्ट को डिस्कस करें, अभी तक प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा, उसका पार्ट बन सकते हैं, जहां रियल टाइम बेसिस पे हम अपनी पर्सनल ट्रेड भी शेयर करते रहते हैं। अगर हम बात करें इसके वीकली का, वीकली पे हमें क्या दिखाई दे रहा, जब भी इसमें करेक्शन आया था, मार्च के बाद जो इसमें करेक्शन आया था वो आप देख सकते हो, मार्च ये रहा और उसके बाद कोई खास रैली इसमें आई नहीं है, बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है, छोटी सी रेंज में फंस चुका है। अब वो रेंज ब्रेक हो सकती है यहां से, मार्च मई और यहां से। तब से कोई रिटर्न खास दिए नहीं है। जब हमने रिटर्न की प्रोफाइल देखे थे 6 महीने के 3 महीने, तब भी हमें वहां पे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं दिखे थे जैसे इसने पास्ट में दिए हुए। इसलिए यहां से फोकस पे आ जाना चाहिए। यहां से तो हमें बिल्कुल स्ट्रांग बनता हुआ चार्ट दिखाई दे रहा है, प्लस जो पैटर्न बन रहा है ये दिखाने की कोशिश, एंड उसके बाद दिस कुछ ये पैटर्न आपको पॉजिटिव बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसको समझते हैं जरा सा वन डे का टाइम फ्रेम में। यहां आप देख सकते हैं रिजल्ट आ चुके हैं, जिस चीज का वेट था वो वेट खत्म हो चुका है। सपोर्ट की पहले बात करते हैं, जिस लेवल के आसपास है ना, ये जो काफी टाइम से जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ये इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। यानी ऑलमोस्ट बात करें 1000 के लेवल के आसपास, 1000 का बड़ा ही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके ऊपर जा चुका था, कल के दिन जा चुका था, लेकिन आज के दिन मार्केट में प्रेशर आया, इसको भी प्रेशर झेलना पड़ा। लेकिन ये शेयर यहां से प्राइम फोकस में सभी के होने चाहिए। जैसे ये शेयर 1050 के ऊपर जाएगा, आपके हाथ नहीं आएगा, बड़ा ही अच्छा और क्विक मोमेंटम दिखा सकता है। बड़े ही लंबे टाइम से एक रेंज में फंस चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट अच्छे हैं। अब यहां से ना फोकस पे रहना चाहिए, लेकिन 1050 के ऊपर ही जब सस्टेन होगा उसके बाद ही इसमें कोई बाइंग इनिशिएटिव की जा सकती है। हो सकता है अगर इसने बीच में टाइम ले लिया तो थोड़ा सा टाइम और ले सकता है, लेकिन जिस हिसाब से उसमें मोमेंटम अब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वॉल्यूम आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसकी जो ब्रेक होने की जो प्रोबेबिलिटी है काफी हाई हो चुकी है। सपोर्ट आप जान चुके हैं एंड किस लेवल पे लेना है उस लेवल पे आप जान चुके हैं। इस लेवल पर भी ले सकते हैं जिस लेवल के आसपास है 1031, लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद लेंगे जो वेटिंग टाइम होता है वो काफी कम हो जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारी डिटेल हमने इसमें कवर करी ली। अगर उसके बाद भी कुछ रह गया आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।